हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू बीएड जनवरी 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है। लगभग सभी स्टूडेंट ने अपने रिजल्ट को चेक कर लिया है। रिजल्ट चेक करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट अब ये पूछ रहे हैं, सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा कि नहीं? कट ऑफ कितनी रहने वाली है? मेरिट लिस्ट कब आएगी? मेरिट लिस्ट कैसी रहेगी? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इग्नू बीएड 2022 मेरिट लिस्ट के बारे में, जिससे कि आप एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा पाएँ कि 2023 में कट ऑफ कितनी रहेगी, मेरिट लिस्ट कैसी रहेगी। ठीक है? तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, आप ये समझिए कि जो मेरिट लिस्ट आती है वो रीजनल सेंटर लेवल पे आती है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट रीजनल सेंटर अपने मेरिट लिस्ट को डिफरेंट टाइमिंग पे रिलीज करते हैं। सभी रीजनल सेंटर एक साथ अपने मेरिट लिस्ट को नहीं रिलीज करेंगे। जो स्टूडेंट पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? और दूसरी बात ये है कि जो मतलब इग्नू में जितने रीजनल सेंटर है, टोटल 57 रीजनल सेंटर है। तो जो बीएड एडमिशन के लिए रीजनल सेंटर है वो 57 नहीं है। इग्नू में क्या होता है कि बीएड एडमिशन देने के लिए इग्नू क्या करता है, बहुत सारे रीजनल सेंटर को मर्ज करके बीएड के लिए कुछ ही रीजनल सेंटर को बनाता है। लाइक दिल्ली में आप देखेंगे कि नॉर्मल कोर्सेज के लिए 3 रीजनल सेंटर हैं, आरसी दिल्ली 1 2 3, लेकिन बीएड एडमिशन के लिए सिर्फ एक ही रीजनल सेंटर है, आरसी दिल्ली 1। ऐसे ही यूपी में मतलब बहुत सारे रीजनल सेंटर मर्ज हो जाते हैं लखनऊ के साथ। और फिर उधर मतलब रांची के साइड बंगाल के बहुत सारे रीजनल सेंटर को मर्ज कर दिया जाता है। इधर आपके चंडीगढ़, देहरादून वगैरह को मर्ज करके करनाल के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजनल सेंटर को मर्ज कर दिया जाता है। तो आपने फॉर्म फिल करते हुए जो रीजनल सेंटर चूज किया है, हो सकता है वो रीजनल सेंटर मतलब मेरिट लिस्ट को ना रिलीज करे। आपको मेरिट लिस्ट की जानकारी आपके क्या कहते हैं ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आएगी। पूरा एक शेड्यूल आएगा आपके पास काउंसलिंग का। तो आप अपने मेरिट लिस्ट को भी चेक करते रहिएगा। उसके अलावा मैं मतलब आपको अपने चैनल के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि किस रीजनल सेंटर का मेरिट मतलब कितने रीजनल सेंटर को मर्ज करके कौन कौन से रीजनल सेंटर में डाल दिया गया है। ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आरसी दिल्ली 1 का। ठीक है? उसके बाद भुवनेश्वर का, उसके बाद जोधपुर का, फिर जयपुर का, फिर लखनऊ का, फिर आपका नोएडा, भोपाल और कोरापुट, फिर इसके बाद गुवाहाटी और लास्ट में आपका यहाँ पर है करनाल। ठीक है? तो इन सभी आरसी के मैं मेरिट लिस्ट को यहाँ पर डिस्कस करूंगा 2022 में जो रिलीज किया गया था। और मतलब कि आई होप कि आप इनमें से किसी ना किसी रीजनल सेंटर में फॉल करते ही हैं, क्योंकि ये सारे मेजर रीजनल सेंटर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इनमें एडमिशन लेते हैं। अगर कोई रीजनल सेंटर बच जाता है तो उनके स्टूडेंट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरिट लिस्ट के बारे में। ठीक है? अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, वो है कोड। ठीक है? मतलब इसमें मेरिट लिस्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर कैटेगरी में कोड लिखा हुआ है A1 B2 D4 B, ऐसे आपके आपको कोड दिखेंगे। तो इन कोड के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देखिए, फिजिकली हैंडीकैप के लिए जो कोड रहेगा PH, उसके अलावा जो आपका मतलब कश्मीरी माइग्रेंट रहेगा कोई, उसके लिए जो कोड रहेगा KM, ST कैटेगरी के लिए कोड रहेगा C3, SC के लिए आपका B2, और फिर आपका OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए D4B, और फिर EWS के लिए सिंपली EWS रहेगा। जनरल कैटेगरी के लिए A1 कोड रहेगा। ठीक है? तो क्लियर हो गया। बार बार कोई नहीं पूछेगा, दोबारा से बता देता हूँ नीचे से। आपके क्या कहते हैं कि मतलब जनरल कैटेगरी के लिए कोड रहेगा A1, और EWS के लिए EWS खुद ही रहेगा, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए D4B, इसके अलावा SC के लिए B2, और फिर आपके ST के लिए C3। ठीक है? क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आरसी दिल्ली 1 का है, इसमें आपको A1 कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में कुछ D4B यानी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के भी स्टूडेंट दिखेंगे। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए थ्रेशोल्ड मार्क्स है उस कैटेगरी के लिए, उससे ज़्यादा है इन स्टूडेंट्स के। ठीक है? यानी इनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हुआ है तो ये ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से। ठीक है? लेकिन इनके मार्क्स हाई आने के कारण जो इनके कैटेगरी के लिए थ्रेशोल्ड है उससे ज़्यादा आने के कारण इनको जनरल कैटेगरी में जगह मिल गई है। ठीक है? तो आप देखेंगे कि आरसी दिल्ली 1 का जनरल के लिए जो सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, एंड में हम देखते हैं कहाँ पर A1 हमारा खत्म हो रहा है और दूसरा कैटेगरी शुरू हो रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ज्योति शर्मा 74 मार्क्स पे, सॉरी मंजू बाला अरोरा, इनके 74 मार्क्स आए A1 कैटेगरी से, और इसके बाद A1 कैटेगरी खत्म होके आपके B2 शुरू हो रही है। ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं कि जो आरसी दिल्ली 1 में जो सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी से, वो हुआ है आपका 74 मार्क्स पे। ठीक है? ऐसे ही अगर हम भुवनेश्वर के जनरल कैटेगरी का मार्क्स देखें यहाँ पर, तो इनका भी सिलेक्शन जो हुआ है 74 पे ही हुआ है। तो नॉर्मली जो मतलब मेजर रीजनल सेंटर है, इनमें जनरल कैटेगरी का जो सिलेक्शन हुआ है ना पिछले साल,
वो हुआ है आपके 74 मार्क्स पे। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं कि इसमें जोधपुर में, तो देखिए जोधपुर में जनरल कैटेगरी के आप लास्ट स्टूडेंट को देखिए यहाँ पर। जनरल कैटेगरी का लास्ट स्टूडेंट है इसमें आपका, एक मिनट, हाँ यहाँ से देखिए, हाँ जनरल कैटेगरी का जो लास्ट स्टूडेंट है उसका सिलेक्शन हुआ है आपका यहाँ पर 72 मार्क्स पे, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं कि ये वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट है, ठीक है, आपको ये भी देखना जरूरी है। जो कंफर्म सिलेक्शन हुआ है जनरल में वो हुआ है 75 मार्क्स पे, ठीक है, जनरल कैटेगरी से। यहाँ पर इन्होंने जनरल डाल रखा है, A1 A2 नहीं डाल रखा है बहुत ही क्लियरली, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मार्क्स में थोड़ा सा वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। जोधपुर में जनरल कैटेगरी के लिए जो सिलेक्शन हुआ है वो 75 पे हुआ है। ऐसे ही अगर हम देखें जयपुर में जनरल कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर आप जनरल कंफर्म्ड में देखेंगे तो यहाँ पर जो लास्ट सिलेक्शन है जनरल में वो है आपका 74 मार्क्स पे, ठीक है। जनरल कंफर्म्ड में 74 मार्क्स पे हुआ है। तो यही 74 75 लास्ट मार्क्स है जिसमें जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट के 74 मार्क्स से इस बार कम आए हैं तो उसके बहुत ही रेयर चांस है, क्योंकि कट ऑफ कभी कम नहीं जाती है, एक दो मार्क्स का वेरिएशन होता है। अगर बहुत ही रेयर चांस हुआ तो 72 तक चली जाएगी, 70 कभी नहीं जाती है, ठीक है। 73 रह सकती है आपकी, लेकिन 74 पे ही रहेगी इस बार भी, क्योंकि हर बार ऐसा ही रहता है। लगभग जितने भी मेजर रीजनल सेंटर है उनका 74 पे ही रहता है। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए इसमें क्या है कि इन्होंने जनरल कैटेगरी की, आप देखिए यहाँ पर जो लास्ट सिलेक्शन हुआ है 77 पे हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में आपका 77 मार्क्स पे हुआ है, तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में कितनी ज़्यादा मतलब यहाँ पर कंपटीशन है, ठीक है, कि 77 मार्क्स पे हुआ था। जनरली इधर वाले रीजनल सेंटर में आपके यहाँ पर भुवनेश्वर में या फिर दिल्ली में, जोधपुर में, जयपुर में 74 75 पे हो गया है, लेकिन लखनऊ में देखेंगे तो आपके 75 चले गए हैं। ऐसे ही अगर आप नोएडा का देखेंगे तो यहाँ पर इनका भी 76 मतलब मार्क्स पे लास्ट सिलेक्शन हुआ है। 76 से नीचे जिसके आए हैं जनरल में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मतलब 74 को हम एक मतलब थ्रेशोल्ड मार्क्स लेकर चल रहे हैं सभी रीजनल सेंटर के लिए। देखिए मैं जो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ रीजनल सेंटर लाइक ये नोएडा, आपका लखनऊ, इधर तो आपके मार्क्स कम नहीं होने वाले हैं। 75 70 मतलब 6 अबव है तभी आपका एडमिशन हो पाएगा जनरल में इस बार भी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये क्लियर हो गया। वैसे ही आपके मतलब भोपाल में भी आप देख सकते हैं जनरल, भोपाल में थोड़ा एक नंबर कम रह गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 73 पे सिलेक्शन हुआ है, यानी 73 पे जनरल कैटेगरी में हुआ है। और दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे रीजनल सेंटर में आप लिस्ट को छोटी देखेंगे, मतलब ये देखिए भोपाल में कितनी छोटी लिस्ट है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे रीजनल सेंटर एक टाइम पे सभी लिस्ट को रिलीज नहीं करते हैं, बाद में भी वेटिंग लिस्ट आती है और दो तीन लिस्ट आती रहती है। तो ऐसा हुआ है भोपाल में पिछली बार कि दो लिस्ट आई थी। ऐसी ही आपके मतलब यहाँ पर इसमें लखनऊ में भी दो लिस्ट आई थी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार में ही आपको पता चल जाएगा कि मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। अब देखिए बहुत सारे रीजनल सेंटर में यहाँ पर वेटिंग वेटिंग आप देख रहे होंगे, ठीक है। जनरल वेटिंग लिस्ट आप देखिए, ये कौन सा है, जोधपुर आपका, जोधपुर में जनरल वेटिंग दिख रहा है। तो जनरल इन्होंने जोधपुर वालों ने क्या किया है कि मतलब एक ही साथ जनरल और जनरल वेटिंग का निकाल दिया है, लेकिन बहुत सारे रीजनल सेंटर बाद में निकालते हैं, तो आप ये देख लीजिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आरसी करनाल की बात करूं, ठीक है, आरसी करनाल में यहाँ पर जो जनरल का सिलेक्शन हुआ है 72 पे हुआ है। तो देख सकते हैं आप कि मतलब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। देखिए कुछ रीजनल सेंटर में आपको ऐसा दिखेगा कि ओबीसी के लिए कम मतलब कट ऑफ है, एससी एसटी के लिए हाई है, ऐसा देखा जाता है जयपुर और जोधपुर में। अभी आपको मैं शो करूंगा तो जिससे कि क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जो मेजर रीजनल सेंटर है लाइक नोएडा हो गया, लखनऊ हो गया, या फिर आपके मतलब यहाँ पर भुवनेश्वर हो गया, दिल्ली हो गया, इनमें हाई मार्क्स है जनरल के लिए। 74 75 अबव आएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो अगर छोटे रीजनल सेंटर से आपने अप्लाई किया है तो वहाँ पर आपके 72 73 पे भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल का क्लियर हो गया। अब मैं जल्दी से ओबीसी एसटी और एससी का डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एससी का अगर आप देखेंगे दिल्ली वन में, तो लास्ट सिलेक्शन जो हुआ है आपका 71 मार्क्स पे हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर एससी की बात कर रहा हूँ, बी टू कैटेगरी आप देखेंगे जो लास्ट सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 71 पे हुआ है। वैसे ही आपका जोधपुर में जो है वो एससी का लास्ट सिलेक्शन आपका हुआ है यहाँ पर 72 पे। यहाँ कितने पे हुआ था, 71 72। और यहाँ पर जो लास्ट सिलेक्शन हुआ है एससी का वो हुआ है 72 पे, ये है आपका जयपुर, ठीक है। उसी तरीके से लखनऊ में जो लास्ट सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर एससी का, ठीक है, वो हुआ है आपके 70 पे। देख सकते हैं आप इसमें मतलब मार्क्स का कितना वेरिएशन है। यहाँ पर जयपुर में आपका कितने पे सिलेक्शन हुआ है एससी का लास्ट, 72 पे। लखनऊ में हुआ है आपका 70 पे।
यहाँ पर जोधपुर में हुआ है आपका कितने पे, एक मिनट, 72 पे, और दिल्ली में भी जो आपका सिलेक्शन हुआ है लास्ट आपका 71, यानी 70 से लेकर 72 में वेरी कर रहा है आपका एससी का, ठीक है। लखनऊ का बता दिया मैंने आपको। वैसे ही आप देखेंगे ये नोएडा का है, इसमें भी जो एससी का लास्ट सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है 71 पे। और उसी तरीके से ये कोरापुट का है, कोरापुट में भी आपका लास्ट सिलेक्शन एससी का यहाँ पर मतलब थोड़े कम मार्क्स पे हुए हैं। कोरापुट जो मतलब रीजनल सेंटर है यहाँ पर मतलब जो कंपटीशन है वो बहुत ही कम है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर बहुत ही कम चला गया है। लेकिन अगर आप वैसे ही देखेंगे यहाँ पर आरसी करनाल में, तो आरसी करनाल में भी जो लास्ट सिलेक्शन हुआ बी टू कैटेगरी यानी एससी का 70 पे हुआ है। अब मैं आपको ओबीसी का बताऊंगा, फिर लास्ट में एसटी का बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप ओबीसी का देखते हैं आरसी दिल्ली 1 में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ओबीसी का लास्ट सिलेक्शन हुआ है वो 66 मार्क्स पे हुआ है, जो कि बहुत ही लो है। जितने भी रीजनल सेंटर है उन सब में लो है, मतलब मेजर रीजनल सेंटर में। वैसे जो ओबीसी की कट ऑफ है वो बहुत सारे रीजनल सेंटर में इससे भी कम गई है, लेकिन जो मेजर रीजनल सेंटर है वहां पर आपके 66 मार्क्स पे ही सिलेक्शन हो गया है आरसी दिल्ली 1 में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मतलब एससी है उससे भी ज्यादा कट ऑफ गई है। एससी के में की डिस्कस अपने हमने अभी की थी कि 70 से 72 के बीच वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मतलब जो ओबीसी कैटेगरी है उसकी जो मतलब कट ऑफ है यहाँ पर दिल्ली आरसी 1 में, ठीक है, आरसी दिल्ली 1 में 66 गई है। उसी तरीके से अगर आप जोधपुर का देखते हैं तो जो लास्ट सिलेक्शन हुआ है 73 पे गया है। तो कितने मार्क्स का वेरिएशन है दिल्ली और जोधपुर में, आप देख सकते हैं 4 और आपके 3-7, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जोधपुर और मतलब क्या कहते हैं कि जयपुर में हमेशा ही कंपटीशन बहुत ही टफ होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इग्नू से ही मतलब बीएड करते हैं जोधपुर और जयपुर इलाके से, तो इसलिए कंपटीशन यहाँ पर बहुत ही हाई हो जाता है। इसके अलावा अगर आप जयपुर का देखेंगे तो लास्ट सिलेक्शन आपका 72 पे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा हाई गया है यहाँ पर जोधपुर का ही। ओबीसी की अगर देखें यहाँ पर जयपुर का भी 72 है। इसके अलावा जो लखनऊ है, लखनऊ का सबसे हाई गया है यहाँ पर, क्योंकि लखनऊ वाले एरिया में जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि जो मतलब यादव कास्ट है, ठीक है, वो पूरी की पूरी मतलब ओबीसी में आती है, और ओबीसी के लोग यूपी में बहुत ही ज़्यादा है, आपको पता होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो ओबीसी का कट ऑफ है बहुत ही हाई है, 75 है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर नोएडा की बात करूँ तो यहाँ पर लास्ट सिलेक्शन 72 पे हुआ है ओबीसी में। और अगर ये मैं कोरापुट की बात करूँ तो यहाँ 60, ये बहुत ही छोटा रीजनल सेंटर है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम गई है। इसके अलावा जो आरसी मतलब यहाँ पर करनाल है, यहाँ पर भी कुछ हद तक बहुत ही कम है, 68 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चंडीगढ़ से मोनिका यादव का सिलेक्शन हुआ है आर मतलब ओबीसी कैटेगरी में। तो अब मैं बात करता हूँ लास्ट में एससी कैटेगरी, सॉरी एसटी कैटेगरी की, ठीक है। अगर दिल्ली में बात करें एसटी कैटेगरी की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लास्ट सिलेक्शन हुआ है एसटी कैटेगरी में वो 66 मार्क्स पे हुआ है, यानी ओबीसी और एसटी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है आरसी दिल्ली 1 में, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो जोधपुर है उसमें लास्ट सिलेक्शन 71 पे है, जो कि मतलब बहुत ही हाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जयपुर में भी जो लास्ट सिलेक्शन हुआ है एसटी का वो 71 है, क्योंकि जो जयपुर और जोधपुर वाले इलाके में एसटी लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ही हाई मार्क्स गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं लखनऊ की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एसटी का जो लास्ट सिलेक्शन हुआ है वो 45 मार्क्स पे हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो है। इससे लो तो मतलब किसी भी रीजनल सेंटर में नहीं है। तो अगर आप मतलब इसमें क्या कहते हैं लखनऊ में अप्लाई करते हैं एसटी कैटेगरी से, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर नोएडा की बात करूँ तो नोएडा में भी सिलेक्शन बहुत ही लो पे हुआ है, 57 मार्क्स पे। इसके अलावा यहाँ पर कोरापुट में जो सिलेक्शन हुआ है एसटी का वो 63, इसमें थोड़ा हाई है, इसलिए क्योंकि इस एरिया में एसटी लोग बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर जो मतलब करनाल है वहाँ पर भी बहुत ही लो मार्क्स पे हुआ है, 53 पे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा इससे, कि अब आप आइडिया लगा लीजिए, आप कोई ये नहीं पूछेगा सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं और मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। आप देख लीजिए, सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, कंपेयर करके भी बता दिया है आपको, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।